आपके हाथों में एक अत्यंत अत्याधुनिक शक्तिशाली कोई यंत्र हो और उसे आप चलाना नहीं जानते हो, उसे चलाने की ज्ञान नहीं हो, तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस पाएंगे? कोई भी आपके पास अत्याधुनिक गाड़ी हो और आप उसे चलाना नहीं जानते हो, क्या आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार आप मानव जीवन जो है एक अनमोल अवसर मानव ने इस जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में हमारे भीतर अपार शक्तियां हैं। अगर इसकी ज्ञान न हो, इसके अंदर ज्ञान भरी पड़ी है और दिव्यता भरी पड़ी है और इसे बताने वाला कोई न हो, तो फिर यह उसे जगाने वाला न हो, सही दिशा दिखाने वाला न हो, तो फिर यह जीवन बेकार है। उसी तरीके से जीवन में, मानव के जीवन में एक गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु आपको जैसे कोई शक्तिशाली यंत्र हो और उसे आप चलाना नहीं जानते हो, आप एक बहुत ही दिव्यवान ज्ञानवान पुरुष हैं, लेकिन उसको दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं हो, तो क्या वह जीवन सार्थक हो पाएगा? कभी नहीं होगा। तो उसे जगाने वाला, सही दिशा दिखाने वाला और उसको मार्ग देने वाला एक गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु का मतलब होता है गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश, यानी कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाता हो वही एक गुरु ही कर सकता है। तो जीवन में गुरु की महत्व बहुत है। आइए हम आज जानेंगे कि गुरु की प्रकार क्या है, गुरु हमारे जीवन में कैसे मदद करते हैं और गुरु की हमारे जीवन में जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों होता है। तो हम सबसे पहले ये बात जरूर कहना चाहेंगे आप सबों से कि क्या वास्तव में गुरु की आवश्यकता है जीवन में? जिस प्रश्न की एक सरल सा उदाहरण है, सरलता से समझाना है कि गुरु के बगैर किसी ने आज तक न शस्त्र चलाना सीखा, न शास्त्र चलाना सीखा, न कोई संगीत कला सीखा और नहीं किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु के बगैर संभव ही नहीं है। गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश, गुरु के मतलब अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ। गुरु का मतलब जो हमारे जीवन में असमंजस्य है उसको सामंजस्य बैठाने का मार्गदर्शन देना, जो भ्रम है, जो जीवन में ये मोह माया की जो जीवन है उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करें, वो एकमात्र गुरु का ही कार्य है, जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है। जब हम एक विद्यालय में जाते हैं तो शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें संगीत की जरूरत, कला की जरूरत, हमें ज्ञान की जरूरत, हमें कौशल की जरूरत पड़ती है। ये आत्मा परमात्मा का जीवन की गहन रहस्यों को जानने के लिए जरूरत पड़ती है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? एकदम गुरु की आवश्यकता है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन जीने की एक कला सिखाता है।
गुरु, जब मन भ्रमित हो जाता है तो जीवन में कई कठिनाइयां आती है। तो जब गुरु हमें सही गलत का निर्णय देता है, कठिनाइयों को सामना करना सिखाता है, गुरु की आवश्यकता हमें सही दिशा की निर्णय की ही नहीं, हर पल मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो गुरु हमारे जीवन में अपार सहयोग करते हैं। गुरु के बगैर कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान न हुई, पूछो ब्रह्मा वेद व्यास से गुरु। गुरु बिना तरही न कोई, चाहे वो शंकर सम होई। अब शंकर के समान क्यों ना हो, गुरु के बगैर तारण संभव नहीं है। जब कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन को इतना बड़ा योद्धा धनुधर, महाभारत में अर्जुन एक महान योद्धा के रूप में जाना गया पूरी विश्व में। उनको युद्ध में भ्रमित हो गए, तो उस भ्रमित हो जाने पर भगवान कृष्ण ने गुरु की गीता में दिव्य सरल उपाय खोजा। गीता में इस बात का वर्णन है कि गीता का यह दिव्य संवाद आपने जो ज्ञान दिया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, वह जीवन का उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए दिया। और उस योद्धा को समझ में आई, तब ये इतना बड़ा न्याय और अन्याय की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रणेता बने, योद्धा बने, विजेता बने। देखिए, गुरु हमारे शरीर के भीतर दिव्यता का पहचानने में एक सहायक होता है। हमारे अंदर कौन सी गुण है वह गुरु ही बता सकता है, क्योंकि दीप जलता है तो पास में उजाला नहीं करता, यह प्राकृतिक सिद्धांत है। तो गुरु के अंदर वह ज्ञान है, दिव्य चक्षु है कि हमारे भीतर कौन सी दिव्यता है, हमारे अंदर कौन सी गुण है जिसको विकसित करने से वह आत्मनिर्भर बन सकता है। हमें ऊपर निर्भर, स्वयं पर निर्भर नहीं बनाता गुरु, वो कोशिश करता है कि आप आत्मनिर्भर बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है। सच्चा गुरु वही है जो व्यक्ति को वास्तविक स्वरूप को बोध दिला दे, अनुभव करा दे। हमें भगवान जो है नहीं दिखाता, लेकिन मार्ग प्रशस्त जरूर करता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं और भगवान से कैसे सहायता लिया जा सकता है, भगवान को कैसे समझा जा सकता है। गुरु का वास्तविक स्वरूप यह है। गुरु हमें भगवान नहीं देता, बल्कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग दे देता है। गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में वह गुरु इस मानव की आत्मा है। यह शरीर जिसे आत्मा के बगैर संभव नहीं है विकसित होना, ठीक उसी तरीके से मानव जीवन में गुरु के बगैर कुछ भी विकास होना संभव नहीं है। वह दिव्य शक्ति का प्रतीक है। जिस जीवन में गुरु का मार्गदर्शन मिलता है वह भटकाव नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ऐसा सिद्धांत देखा गया है। एक गुरु की सफलता बल्कि आपकी सार्थक बनाता है। गुरु की एक एक सफलता आपकी सार्थक बनाता है और आप अपने भीतर परम सत्य को खोज करते हैं, परम अस्तित्व को बोध करते हैं और परमात्मा से संलिप्त होकर परम पिता परमेश्वर से आप मिलते हैं। उस परम आनंद की, परम शांति की, परम चैतन्य की अनुभव करते हैं। तो गुरु का कार्य आपके जीवन को सात्विक रूप में जो आप हैं,
स्पष्ट रूप से जो है वो रूप आपको दे देना, वो प्रतीत कराना दिव्य शक्ति जो आपके अंदर अनुभव है। भटकाव से लक्ष्य की तरफ जाने के लिए मात्र गुरु के सिवा और कोई नहीं है।